जय श्री कृष्ण। जल झूलनी एकादशी कब है, जाने डोल ग्यारस का महत्व। हम अनेक ग्यारस अर्थात एकादशी मनाते हैं, जिसमें से विशेष जल झूलनी एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिनांक 14 सितंबर को पड़ रही है। इस एकादशी का बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। जल झूलनी एकादशी का व्रत और पूजा विधि, धर्म और अध्यात्म के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण मानी गई है। यह व्रत हर साल श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। जल झूलनी एकादशी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो इसके विभिन्न धार्मिक और क्षेत्रीय महत्व को दर्शाते हैं। जैसे परिवर्तनी एकादशी, यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हुए करवट बदलते हैं। दूसरा नाम है वामन एकादशी। इस नाम का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से है, जब उन्होंने राजा बलि से उसका राज्य वापस लिया था। तीसरा नाम डोल ग्यारस। कुछ क्षेत्रों में इस एकादशी को डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा को डोली में बिठाकर जलाशय में ले जाया जाता है और वहां उन्हें झूला झुलाया जाता है। चौथा नाम है जल झूलनी एकादशी। इस नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु को जल में झूलते हुए प्रतीकात्मक रूप में स्नान कराया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को ही डोल ग्यारस कहते हैं। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन अर्थात घाट पूजन किया था। इसी दिन को डोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। कहीं इसे सूरज पूजा भी कहा जाता है, तो कहीं दष्टोन पूजा भी कहते हैं। जलवा पूजन को कुआं पूजा भी कहा जाता है। इस ग्यारस को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी आदि अनेक नामों से क्षेत्र के हिसाब से जाना जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप शरीर की स्थिति और मन की चंचलता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसी कारण उपवास द्वारा शरीर को संभालना और इष्ट पूजा द्वारा मन को नियंत्रण में रखना एकादशी व्रत का विधान है और इसे मुख्य रूप से किया जाता है। डोल ग्यारस के अवसर पर कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को डोल अर्थात रथ में विराजमान कर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस अवसर पर कई गांव, नगर व मेले में चल समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। इसके साथ ही डोल ग्यारस पर भगवान राधा कृष्ण के
एक से बढ़कर एक नयाने भी राम विद्युत सुसज्जित डोल अर्थात रथ निकाले जाते हैं। इसमें साथ चल रहे अखाड़ों के उस्ताद व खलीफा तथा कलाकार अपने प्रदर्शन से भी सभी के मन को रोमांचित करते हैं। एकादशी तिथि अर्थात 11 का वैसे भी सनातन धर्म में बहुत महत्व माना जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत डोल 11 का व्रत रखे बिना पूर्ण नहीं होता। एकादशी तिथि में भी शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रेष्ठ माना गया है। शुक्ल पक्ष में भी पद्मिनी एकादशी का पुराणों में बहुत महत्व गाया गया है। कहा जाता है कि एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। इस दिन शाम होते ही मंदिरों में विराजमान भगवान के विग्रह चांदी, तांबे, पीतल के बने विमानों में बैठकर भक्ति धुनों के बीच एकत्र होने लगते हैं। अधिकांश विमानों को श्रद्धालु कंधे पर लेकर चलते हैं। मान्यता है कि वर्षा ऋतु में पानी खराब हो जाता है, लेकिन एकादशी पर भगवान के जलाशयों में जल विहार के बाद उसका पानी निर्मल होने लगता है। शोभा यात्रा में सभी समाजों के मंदिरों के विमान निकलते हैं। कंधों पर विमान लेकर चलने से मूर्तियां झूलती हैं। ऐसे में एकादशी को जल झूलनी कहा जाता है। एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान कृष्ण की भक्ति करने का विधान है। इस व्रत में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा रोग और शोक मिट जाते हैं। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको स्थान परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। डोल 11 की 11 विशेष बातें। पहली बात है डोल 11 की पूजा एवं व्रत का पुण्य वाजपेय यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य माना गया है। दूसरी बात, इस दिन भगवान विष्णु एवं बाल कृष्ण की पूजा की जाती है, जिसके प्रभाव से सभी व्रतों का पुण्य मनुष्यों को मिल जाता है। तीसरी बात है, इस दिन विष्णु के अवतार की पूजा की जाती है। उनकी पूजा से त्रिदेव पूजा का फल मिलता है। चौथी बात है, यह प्रश्न युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से किया था कि जिसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, इस दिन भगवान विष्णु अपनी सैया पर सोते हुए अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी 11 कहा जाता है। पांचवी बात, इसी दिन दानव बलि, जो एक धर्मपरायण दैत्य राजा था, जिसने तीनों लोकों में अपना स्वामित्व स्थापित किया था, उससे भगवान विष्णु ने वामन रूप में उसका सर्वस्व दान में ले लिया था एवं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा को राजा बलि को सौंप दिया था। छठी बात है, इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया जाता है, अर्थात सूरज पूजा। इस दिन माता यशोदा ने अपने कृष्ण को सूरज देवता के दर्शन करवाकर उन्हें नए कपड़े पहनाए
एवं उन्हें शुद्ध कर धार्मिक कार्यों में सम्मिलित किया। इस प्रकार इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। सातवीं बात है, इस दिन भगवान कृष्ण के आगमन के कारण गोकुल में जश्न हुआ था। इस दिन मेले एवं झांकियों का आयोजन किया जाता है। माता यशोदा की गोद भरी जाती है। कृष्ण भगवान को डोले में बैठाकर झांकियां सजाई जाती हैं। कई स्थानों पर मेले एवं नाट्य नाटिका का आयोजन भी किया जाता है। आठवीं बात है, डोल ग्यारस के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन चावल, दही एवं चांदी का दान उत्तम माना जाता है। रत जगा कर जश्न के साथ यह व्रत पूरा किया जाता है। इसकी कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मनुष्य को इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण का बाल श्रृंगार कर उनके लिए डोल तैयार किए जाते हैं। जन्म अष्टमी के फल की प्राप्ति हेतु इस ग्यारस के व्रत को करना विशेष माना जाता है। इस व्रत में स्वच्छता, पवित्रता का अधिक ध्यान रखा जाता है। नवी बात है, डोल ग्यारस सेलिब्रेशन। डोल ग्यारस मुख्य रूप से मध्य प्रदेश एवं उत्तरी भारत में मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों से भगवान कृष्ण की मूर्ति को डोल में सजाकर नगर भ्रमण एवं नौका विहार के लिए ले जाया जाता है। 10वीं बात है, बाल रूप में कृष्ण जी पहली बार इस दिन माता यशोदा और पिता नंद के साथ नगर भ्रमण पर निकले थे। डोला का बहुत सुंदर भव्य रूप में झांकी की तरह सजाया जाता है। फिर एक बड़े के साथ नगर में ढोल नगाड़ों, नाच गानों के साथ इनकी यात्रा निकलती है। पूरे नगर में प्रसाद बांटा जाता है। 11वीं बात है, जिस स्थान में पवित्र नदियां जैसे नर्मदा, गंगा, जमुना आदि रहती है, वहां श्री कृष्ण को नाव में बैठाकर घुमाया जाता है। नाव को एक झांकी के रूप में सजाते हैं और फिर ये झांकी उस जगह के घाट में जाकर श्री कृष्ण के दर्शन देती हैं और प्रसाद बांटती हैं। कृष्ण की इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए घाट घाट पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। 3-4 घंटे बाद कृष्ण जी को वापस मंदिर में लाकर स्थापित कर दिया जाता है। अच्छा, जय श्री कृष्ण।